हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के ट्यूटोरियल में हम ईद मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। वैसे जब हर ट्यूटोरियल में सेम फाउंडेशन, आई शेडो, लिपस्टिक वही सारी चीज़ें लगानी होती हैं तो लुक डिफरेंट कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज़ में सिर्फ आंटी अंकल से काम चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे रिश्तों में बहुत सारी वेरिएशंस होती है, चाची, मामी, फूफी, ताई, उसी तरह हमारे लुक्स में डिफरेंट्स होते हैं। खैर, पार्ट ऑफ दी जो अभी हम अपने मेकअप पे आते हैं। जैसे हमें इवेंट के हिसाब से मेकअप अपना करना होता है, आई शेडोज़ पिक करने होते हैं, कलरफुल मेकअप करना है या हमें न्यूट्रल लुक्स रखनी है, आई शेप कैसा रखना है, शेड्स कैसे चूज़ करने हैं, इन सारी चीज़ों से डिसाइड होता है कि हमें अपनी लुक कैसे और किस इवेंट के हिसाब से करनी है। तो इन सारी चीज़ों का मेकअप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज का ये मेकअप हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेंगे। ईद पे हम मोस्टली वाइट या ऑफ वाइट या न्यूट्रल शेड्स पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहनते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का मेकअप हम करेंगे जो थोड़ा कलरफुल सा होगा। वैसे इस मेकअप को पंजाबी लुक भी कह सकते हैं, क्योंकि पीछे चोटी बना के सामने से बालों को थोड़ा कर्ल्स करके और कलरफुल सा मेकअप, तो ये पंजाबी लुक से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आप इसे ईद मेकअप और पंजाबी लुक दोनों ही के हिसाब से आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। ट्यूटोरियल में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं उससे सिमिलर शेड्स मोस्टली सभी के पास होते हैं, तो इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही इजी है। बस आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें और आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए प्रॉपर वे में आप करेंगे तो आप इस लुक को अचीव कर पाएंगे। सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत खूबसूरत मेकअप कर सकते हैं। वैसे चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ हमें अपनी पर्सनैलिटी को भी खूबसूरत बनाने पे पूरा काम करना चाहिए। हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा ये कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों पे भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी इवेंट में कितना भी बन सवर के चले जाएं, हमारा अटायर कितना ही खूबसूरत हो, हम कितने ही वेल ड्रेस्ड हो, हमारा मेकअप बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, लोगों के साथ हमारी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, तो लोग हमसे थोड़ा दूरी बना के ही रखेंगे। तो इसीलिए हमें अपने हर चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्टूरिंग में जितनी कंसंट्रेशन चाहिए, हमें अपने रिलेशन में भी उतना ही एफर्ट डालना ज़रूरी होता है। स्पेशली लेडीज़ की तो ये ड्यूटी समझी जाती है, और वो बेचारी तो अपने सारे रिलेशन संभालते संभालते अपने हॉबीज़ को भूल ही जाती हैं कि उन्होंने कभी कुछ सोचा भी था या उन्हें कुछ करना भी था। लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क के साथ चीज़ों को लाइन पे लाया जा सकता है। हाँ, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है, आपको मेहनत तो थोड़ी एक्स्ट्रा करनी ही पड़ती है, लेकिन जब आप अपनी हॉबी को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो आपको खुशी मिलती है, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेडीज़ हर किसी के लिए टाइम निकाल लेती हैं, हर काम के लिए वक्त निकाल लेती हैं, लेकिन सेल्फ़ केयर में वो थोड़ा लेज़ी हो जाती हैं। तो खुद पे काम करना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। अब हम अपने फेस को थोड़ा एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहे हैं। उसके लिए देखिए, इस तरह से ट्रायंगल वे में आप अंडर आई लाइन पे इस तरह से ट्रायंगल वे में एक शेड अब हम लाइटर ले रहे हैं। ये शॉपरेल पैलेट से ही मैंने एक शेड लाइटर लिया और इस तरह से ट्रायंगल शेड में पहले अपने अंडर आई से लेके अपने चीक्स तक इस तरह से हाईलाइट किया। कॉन्टूरिंग वाली जगह छोड़ देंगे। अंडर आइज़ के बाद हम अपने अपर लिप्स पे, अपने चिन पे और नाक के ऊपर जॉ लाइन के एरिया में जहाँ जहाँ हमने लाइट शेड अप्लाई किया है वहाँ वहाँ हम ये एक शेड और लाइटर इस तरह से इन एरियाज़ को हम हाईलाइट कर लेंगे, तो हमारी लुक थोड़ी और फेयर हो जाएगी। ज़्यादा कलरफुल इस तरह से होगा कि जब हम ब्लश थोड़ा ज़्यादा हैवी लगाएंगे, आँखों का मेकअप भी कलरफुल सा होगा। चूड़ियाँ भी उसी के अकॉर्डिंग पहनी गई हैं। मतलब ड्रेस अगर सिंपल सी है या शेड्स बहुत ही न्यूट्रल हैं, वाइट या ऑफ वाइट है, तो आप उसे कलरफुल इयररिंग्स और कलरफुल चूड़ियों के साथ आप उसे थोड़ा
डिफरेंट लुक, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक बना सकते हैं। क्रीम ब्लश मैंने यूज़ की है। अगर आपके पास क्रीम ब्लश ना हो तो आप उसका ऑल्टरनेट अपनी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पिंक या रेड शेड होता ही है। उसको इस तरह से अप्लाई करने के बाद जब उसे पाउडर लॉक कर लेते हैं तो एग्जैक्ट वो वही लुक बनती है जो हम क्रीम ब्लश से हम जैसा अचीव करते हैं, लिपस्टिक से भी सेम काम हो जाता है। अगर आपके पास टिंट है तो आप उससे भी ये चीज़ कर सकते हैं। लेडीज़ को तो मल्टीटास्कर कहा ही जाता है, क्योंकि फैमिली का अगर कोई एक मेंबर एब्सेंट हो तो उसका काम लेडीज़ ने कब निपटा लिया, अपने ज़िम्मे ले लिया, ये किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन लेडीज़ घर की बैकबोन होती हैं, अगर वो एब्सेंट है तो घर का सारा सिस्टम हिल जाता है। तो इसलिए अपनी इनर पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी थोड़ा काम करना ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ों में, सारे काम में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते आप खुद को ही भूल जाएं। अगर आप खुश हैं तो घर में एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है, और अगर आपका मूड ही ठीक नहीं है तो आप काम को कितने ही एफर्ट के साथ कर लें, घर में और घर वालों के चेहरे पे आप वैसी खुशी नहीं देख पाएंगे जब तक आप खुद खुश नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालना या अपने ऊपर कुछ काम करना इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती है। ये हमारे सोसाइटी का तो सिस्टम ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आदमियों के लिए तो बहरहाल बहुत सारी रियायतें हैं, उन्हें तो पैसे कमाने के एक काम पे लगा दिया गया है, उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के लिए नहीं होती है। हाँ, लेकिन हम लेडीज़ ने थोड़ा आज के ज़माने के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़िम्मेदारी संभाल ली है। हम थोड़ा उनसे एक कदम आगे जा रहे हैं। आज की पहली नस्ल ने अगर अपने बच्चों को वो तरबियत या वो चीज़ नहीं सिखाई है तो, लेकिन क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं तो हमें अपने घर, अपनी सोसाइटी को थोड़ा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने घर का सिस्टम चेंज करेंगे, अपने घर का माहौल चेंज करेंगे, यानी कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कोई काम फिक्स नहीं होता है कि ये लेडीज़ का है या इस काम को सिर्फ जेंट्स ही करेंगे। घर के हर काम में दोनों का बराबर का रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। जब दोनों एक दूसरे के शाना बशाना साथ चल के काम करेंगे तो घर का माहौल थोड़ा अलग ही हो जाएगा। इस तरह हम अपने घर को संभालें तो इससे हमारी सोसाइटी में चेंजेस ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आज के दौर में लेडीज़ ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, घर के साथ साथ वो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रही हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ को, ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें अपने घर के कामों में या घर के लोगों की हेल्प करने में उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लड़के हैं। स्पेशली हम इंडो पाक में तो हमारे यहाँ यही चीज़, यही रीत है कि घर के काम लेडीज़ ही करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। खैर, आज के मेकअप में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है वो हम आई मेकअप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने ये काजल लगाना स्टार्ट किया। ये सफोरा का काजल है। वैसे आईलाइनर हम सबसे एंड पे लगाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट इसीलिए है कि हमने काजल से, जिसे हम लाइनर लगाते हैं उस तरह से हम लाइन क्रिएट करेंगे। अपने अपर लैशेस पे पहले हम मोटी सी आईलाइनर की जैसे एक लाइन क्रिएट करेंगे, और लोअर लैश पे भी हम काजल से ही इस तरह से अपनी आइज़ को इस तरह से शेप देंगे। ईद पे अगर लोग मेकअप नहीं भी करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको लोग लगाते ही लगाते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं भी किया है तो उन्होंने हल्का सा अपने फेस पे कुछ टचअप किया, हल्की सी फाउंडेशन लगा ली, और उसमें एक प्रोडक्ट होता है जो है काजल, मस्ट होता है, लोग उसे लगाते ही लगाते हैं। तो इसीलिए आई मेकअप लुक के लिए मैंने अपने आई मेकअप के लिए स्पेशली काजल को आज मैंने एज आ हाइलाइटर यूज़ किया है, हाईलाइट किया है इस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले मैंने काजल से इस तरह से लाइन क्रिएट की। लाइन थोड़ी ब्रॉड ही रहेगी, जैसे हम लाइनर लगाते हैं। अपर लैशेस पे भी, लोअर लैशेस पे भी हम प्रॉपरली, केयरफुली अच्छी सी लाइन क्रिएट कर लेंगे। ये थोड़ा ब्लैक ब्राउन सा शेड है, फुल ब्लैक भी होगा तो भी चलेगा। इससे हमारी आई लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, आंखें बड़ी सी लगने लग जाती हैं, खुली खुली से। दोनों में आपको डिफरेंस प्रॉपर दिख रहा होगा। अब काजल को हम फ्लैट ब्रश में ब्लैक आई शेडो लगाएंगे और उसे अपने काजल को फिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा
काजल फैले नहीं। वैसे सेफोरा का काजल तो वैसे भी वाटरप्रूफ होता है, लेकिन फिर भी हमने उसे ब्लैक शेडो लगाया। और फिर स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से मैंने ये पिंक शेड लिया और इससे अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन किया। एज अ ट्रांजिशन शेड मैंने उसे अपनी क्रीज लाइन के ऊपर पिंक शेड लगाया और उसी पैलेट से मैंने ये वाइट शिमरी शेड अपनी पूरी लिड पे इस तरह से अप्लाई कर लिया। क्योंकि हमारे लाइनर पे ब्लैक शेडो लगा हुआ है, ऊपर पिंक शेड है, तो तीनों शेड मिक्स होके बहुत ही खूबसूरत सा शेड क्रिएट होता है। हम उसे ब्रश की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, उसे बहुत ही खूबसूरत आई लुक आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस थोड़ा हमने तरीका डिफरेंट रखा और इजी भी, क्योंकि कोई इवेंट हो या कोई फेस्टिवल हो तो उस पर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप 1 घंटे बैठ के मेकअप करें। थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ आप फटाफट अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में ही मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया। काजल तो ऑब्वियसली उससे बहुत खूबसूरत लुक क्रिएट हो जाती है। तो मैंने अपनी फॉल्स आई लैशेस भी लगा ली। तो इस ट्यूटोरियल में यही एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंट थी कि काजल हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, तो उससे एक बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट लुक कैसे हम कर सकते हैं। तो आज हमको लाइनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे लाइनर के लिए तो ऑब्वियसली लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसको बहुत ध्यान से लगाना होता है, और दोनों आँखों में अगर डिफरेंट लग गया तो फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर कोई फेस्टिवल है और आपको फटाफट रेडी होना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है, तो इस तरह देखिए इतनी खूबसूरत लुक और बिना किसी मेस के हमने फटाफट क्रिएट कर ली। तो काजल बहुत अच्छी चीज़ हुई, हमने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया। ब्लश में अगर आपके पास ये सारे शेड्स हों तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, यानी कि कभी आपका सिर्फ सिल्वर या एकदम गोल्डन हाइलाइटर लगाने की का दिल नहीं चाहता है, तो ये सारी शेड्स जब आप मिक्स करके लगाते हैं तो उससे कुछ अलग ही लुक आती है हाइलाइटर से। आप बहुत ज़्यादा शाइनी ना रखें, बस वो सारे शेड्स पे बस ब्रश को एक बार घुमाएं और फिर उससे अपना हाइलाइटर अप्लाई कर लें, उसे काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। लिपस्टिक से अपनी लुक को कंप्लीट करेंगे। ये फॉरएवर 52 का लिपस्टिक पैलेट है। इसमें मैंने रेड शेड में थोड़ा वाइट और हल्का सा ब्राउन मिक्स करके ये शेड बना लिया था, क्योंकि ये ऑल ओवर पूरा ही काफ़ी पिंकिश सा लुक है। हमारा ब्लश ज़्यादा है, हाइलाइटर है, आई मेकअप भी थोड़ा पिंक शेड के साथ ही है। लिपस्टिक आप इस पे न्यूट्रल भी रख सकते हैं, थोड़ी लाइट भी रख सकते हैं। टीनेजर्स थोड़ा हल्की लिपस्टिक लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी मैरिड लेडीज़ इस तरह की लिपस्टिक भी इजीली कैरी कर सकती हैं, उसे लुक भी खूबसूरत आती है। बाकी अगर आपकी ड्रेस थोड़ी कलरफुल सी है या बहुत पैटर्न वाली है या उसमें बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, तो आप इतना ज़्यादा पिंक शेड यूज़ ना करें, उसे थोड़ा न्यूट्रल ही रखें। अपने ब्लश को थोड़ा हल्का रखें और लिपस्टिक को थोड़ी लाइट रखें, क्योंकि ये मेकअप मैंने वाइट ड्रेस के अकॉर्डिंग किया है, तो इसकी वजह से मैंने अपने फेस पे कलर्स ज़्यादा ऐड किए हैं। आई मेकअप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी स्टैंड आउट कर रहा है। काजल की वजह से तो कमाल ही हो गया है, टाइम की भी काफ़ी बचत हो गई है। आई मेकअप भी बहुत खूबसूरत लग रहा है।